जय श्री राम। सभी सनातन भगवत प्रेमी, श्री राम प्रिय, कृष्ण प्रिय सभी को मेरी ओर से एक बार पुनः जय श्री राम। मैं निवेदन करना चाहूँगा भैया कि आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि सनातन धर्म की जो बिगड़ती हुई स्थिति है, आज उस स्थिति को अगर देखा जाए और उसके विषय में अगर चिंतन किया जाए, गहनता से अगर अकेले हम बैठ कर के विचार करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचने का अब विषय है। और मुझे लगता है कि अब समय भी आ चुका है सनातन के लिए सोचने के लिए। वर्तमान केंद्र की सरकार सनातन का जयघोष कर रही है, ये अच्छी बात है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ इतना 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 जरूर कहूँगा कि अब सनातन को संरक्षण की आवश्यकता है। और सनातन को संरक्षण एक ही स्थिति में मिलेगा कि यहाँ के जो चतुर्वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको एक छाते के नीचे, या मैं कहूँगा कि एक वृक्ष के नीचे आना पड़ेगा। अब तक जो चल रहा है कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस स्थिति का परिणाम ये रहा कि जो हमारा भारतवर्ष कभी सोने की चिड़िया था, या कह सकते हैं जो सनातन धर्म की एक पहचान था, विश्व गुरु था, इस आपस की जातीय भेद और जाति विवादों में उलझ करके अपनी मूलभूत पहचान से पिछड़ गया है। अब यहाँ समय आ गया। वैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए छोटा बता दूं कि वेद में कहा है, क्योंकि अभी अभी होली निकल के गई है, बहुत बड़ा त्योहार होता है हमारे। होली के एक दिन बाद जो हमारे स्वपक्ष जो भाई होते हैं हमारे समाज के, स्वपक्ष यानी जो सफाई कर्मचारी जिनको हम कह सकते हैं, आपको विश्वास हो ना हो, मुझे अभी अभी इसी बात का बोध हुआ। करीब 1.5-2 महीने पहले जब मैं अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ रहा था, तो उसमें बड़ी एक सुंदर पंक्ति थी कि आप अपने घर और परिवार, या कह सकते हैं समाज को स्वस्थ रखना है और हर प्रकार से आपको मजबूत होना है, तो होली के एक दिन बाद अपने जो सफाई कर्मचारी है, स्वपक्ष भाई हैं, उन्हें बुलाइए, उनको अबीर गुलाल लगाइए। अबीर गुलाल लगाने के बाद उन्हें गले लगाइए, उनको वस्त्र दीजिए, और जो भी आपकी सामर्थ्यता बन सके वो उनका सहयोग करिए। आज अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सनातन की सबसे ज्यादा सुंदरता होगी। मेरा किसी अन्य धर्म मजहब से कोई वैर नहीं है, लेकिन आज मेरा एक प्रश्न है अपने हिंदू धर्म से, अपने सनातनियों से, कि भाई जब तक वो सफाई कर्मचारी है, तुम कहते हो हमसे छुओ मत, हमसे दूर रहो, ये रहो वो रहो, क्यों? क्योंकि उसका गुनाह ये है कि वो एक हिंदू है। हिंदू होना उसके लिए गुनाह है। अगर वही व्यक्ति मान लो कहीं क्रिश्चियन हो जाता है, तो वो आपका भाई साहब हो जाएगा, आप उसके साथ बैठेंगे, उसके घर आएंगे जाएंगे, वो आपके घर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और वही अगर कहीं इस्लाम से दीक्षित हो जाए और वो वहीं हो जाए, तो वही भाईजान और चाचा जान जब हो जाएगा, तो उसके साथ आपको बैठने में तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना मत पंथ बदल लिया। लेकिन जब तक वो तुम्हारा था, तुम्हारा अपना था, तब तक तुम उससे दूर थे, और यही कारण है कि तुम्हारी संख्या बल और सामर्थ्यता कमजोर हो रही है। मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि अब हमें बहुत, मैं ये नहीं कहता अब सनातन में बहुत अच्छा सुधार भी हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। समाज की कई दूरियां भी हटती जा रही हैं, समाज आपस में मिलने लगे हैं, बैठने लगे हैं, सहभोज होने लगे हैं, सारे काम होने लगे हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अब सनातन को, हमें सबको एक नीचे आना चाहिए। राम मेरा भी है, राम तुम्हारा भी है, राम हम सबका है। राम अगर ऋषि मुनियों का है तो राम सबरी का भी है। राम अगर राजाओं का है तो राम केवट का भी है, राम भीलों का भी है, राम सबका है। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम जय श्री राम का घोष कर रहे हैं, तो मैं निवेदन यही कहूंगा कि जय श्री राम का अगर आप घोष कर रहे हैं, तो उस घोष को सार्थक करने के लिए आपको चतुर्थ वर्ण को, चारों वर्णों को आपको गले लगाना होगा, समान रूप से बैठना होगा, और फिर जाके सनातन की सुंदरता बनेगी। और यही नहीं अगर हम कर पाए, तो वो दिन दूर नहीं, हमारे भारत में से कई देश टुकड़े हो करके चले गए,
और आज वहां पे अन्य धर्मों का कब्जा है। आज वही स्थिति धीरे धीरे भारत में आ जाएगी। तो अपनी मूलभूत संस्कृति का त्याग न करें, मूलभूत संस्कृति से जुड़े रहें, अपने धर्म को समझें और अपने धर्म के कार्य को समझें। मुख्य बात यह है। और सारे जो कर्म है, जो वर्ण व्यवस्था शास्त्रों ने बनाई, उसका निर्वहन करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ भाईचारे को ना खोएं, प्रेम को ना खोएं, सब समान रूप से रहें, प्रेम से रहें। यही मैं कहना चाहूँगा, यही मेरा उद्देश्य है। और जो हम लोग जगह जगह पर कथाएं करते हैं, भागवत करते हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा जितने भी हमारे भारतवर्ष के कथावाचक हैं, जो सत्संग करते हैं, जो प्रवचन करते हैं, उन सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, बहुत हाथ जोड़ी की विनम्र प्रार्थना है कि कृपया आप अपने मंचों से चतुर्थ वर्ण जो आज अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म की शरणा में जा रहा है, आप लोगों में प्रेरणा दें कि उन्हें वो गले लगाएं, उनके सामने रहें, उनके साथ रहें, उनके परस्पर आचार विचार व्यवहार और उनके आयोजन प्रयोजन कार्यक्रम शादी ब्याह सब में आए जाएं, उठे बैठे, जिससे कि उन्हें लगे कि नहीं, हम भी इसी सनातन वृक्ष की एक शाखा हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सनातन अब सुधर नहीं रहा, सुधर रहा है, काफी अच्छा भी हो रहा है। और उसका परिणाम कि वापस कुछ लोग जो भटक गए थे वो वापस अब घर वापसी कर रहे हैं और वापस अपने सनातन को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मैं पुनः यही आग्रह करूंगा सबसे कि एक बार वापस फिर सनातन की छाया में देखिए बैठ करके, बड़ा आनंद और शांति का आपको अनुभव होगा।